तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंस रखा। सॉरी, मैं काफ़ी टाइम के लिए मैं बिजी हो गया था और मैं यूट्यूब पे एक्टिव इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे और मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरा नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। अब मैं कोशिश करूँगा कि फिर से मैं वापस से इस प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ वापस से और आपके लिए जो वीडियोस हैं वो बनाना शुरू कर दूँ और कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स भी मैं डालूँ। और अभी व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, ना कोई वीडियो जो मेरे को मेनली डालनी थी, मेनली एटॉमिक हैबिट की, वो भी मैंने इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है और बुक को भी कंप्लीट करना था, पढ़ना था, जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ। हाँ, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं है मेरे अंदर, पर कोशिश करूँगा मैं और मैं आपको अच्छा और अच्छी एडिटिंग के साथ मैं दूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास अभी लैपटॉप भी आ चुका है, आपने सबने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है, पूछा भी मुझसे, इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि कैसे क्या है क्या नहीं करके लैपटॉप के बारे में। और मैं अभी कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके दाविंची पे सीखने का, और वीकली मैं इसको सीखूंगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा दिन भर के लिए, तो मैं करूँगा मैं। तो अब लेट्स स्टार्ट अ वीडियो कि हमें अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसे कि आप जानते थे कि हमारा एटॉमिक हैबिट का सीरीज चल रही थी और मैंने सोचा है कि, और काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी था वोट करके कि कैसे क्या करना है एटॉमिक हैबिट्स को लेके, तो उन्होंने कहा कि एक फुल वीडियो डालिए या एक समरी डाल दीजिए कि क्या है पूरी तरह से, जिससे एक लोग समझ पाए बातों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, और मैं कोशिश करूंगा ये बात बताने की आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट की फुल वीडियो, और ये समरी है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं छोटी छोटी हैबिट्स पे कि कैसे बिल्डअप करना है करके, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने जैसे कि बताया, लाइफ चेंज करने के लिए कोई बड़ी हैबिट की ज़रूरत नहीं है, बड़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेने की जरूरत है और उसी से आपको स्टार्ट भी करना होगा। डेली एक एक हैबिट को आपको लॉन्ग टर्म में लेना होगा। खुद ब खुद आप ये देखिए कि छोटी हैबिट्स के जरिए आप धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी हैबिट्स पे आप खुद ही एडमायर हो जाएंगे, खुद ही आप उसको करने लगेंगे जो आप चाहते थे, एंड देन वो रिजल्ट लाएगा या वो रियलाइज वो आपको भी कि हाँ, वो जो हमने हैबिट्स हम अपनी लाइफ में डालना चाह रहे थे वो भी हम डाल पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से भी शुरू कर चुके हैं कि ये जो समरी है, ये कोर आइडिया है जो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। जैसे कि स्मॉल हैबिट्स के साथ में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपके लिए वही काफ़ी बड़ा चेंजेस को लाएगा, और ये बात आपके लिए इफेक्टिव भी होगी। बुक बताती है कि कैसे हमें एक एक गोल्स पे काम करना चाहिए। बुक बताती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम अपना बनाओ। बुक बताती है कि गोल्स से ज़्यादा सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है और रोज़ का 1% हमारे इम्प्रूव में काम आता है। ये बात को हमें ध्यान रखना होगा कि एक साथ कंपाउंड होता है, तो रियल चेंज तब आता है जब हम पूरी तरह से हम अपने काम में एक तरीके से जो हैबिट्स हम बनाते हैं उस तरीके से उस हैबिट्स को इम्प्रूव करने में काम आएगा। तो रियल हैबिट चेंज तब आता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करोगे, और हर एक आइडेंटिटी एक वोट है, यानी कि हर एक वोट जो उसमें किए गए हैं, है ना, हर एक, यानी कि मान के चल लीजिए आप, हर एक हैबिट एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या आप हैबिट को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर हम हर हैबिट को एक 4 स्टेप में अगर लूप में फॉलो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला जो हमने समझा था ऑलरेडी, क्यू, क्रेविंग्स, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड्स। इस लूप को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, जो हर हैबिट को डिज़ाइन करने में मदद करता है।
अच्छे हैबिट बनाने के लिए हमारे पास 4 रूल होंगे। पहला रूल ये है कि मेक इट ऑब्वियस, दूसरा है एक्टिव, तीसरा है इजी, चौथा है सेटिस्फेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि बुरी आदतें तोड़ने के लिए हमें उनको रिवर्स करना होगा, यानी कि क्यूज हटाओ, फ्रिक्शन बढ़ाओ, यानी कि रिवॉर्ड रिमूव करना है आपको। क्योंकि आप रिवॉर्ड के चक्कर में अगर आप अपने हैबिट्स में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो जाता है कई बार, क्योंकि हम एक रिवॉर्ड के चक्कर में कर रहे हैं। पर अगर हम एक रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक जैसे मिल्खा सिंह है, वो दौड़ रहा है। एक जैसे इंसान दौड़ पूरी करता है किसी एक रिवॉर्ड के लिए, और आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी दौड़ है जिससे हमें बिना किसी उद्देश्य से दौड़ना है। क्यों, किस लिए दौड़ना है? क्योंकि हमारे अंदर एक विल पावर है। एनवायरमेंट ही विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, समझ रहे ना आप? अगर आप अपने लाइफ में एक दौड़ पूरी करते हैं, अनुशासन में होकर चलना है, अपने हैबिट्स को अच्छी रखना है और आप दृढ़ संकल्प लेना है आपको, तो आप कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा आदतें ऐसी ही आएंगी धीरे धीरे करके। सोचिए, फिर इसको करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे इसको डेली कंसिस्टेंसी के साथ करिए, तो वो लाइफ में अपने आप ही वो चेंज लाएगा जो हमें लाना है। अच्छी आदत इस अगर किताब के बारे में बोलूं तो ज्यादा कुछ खास तो मुझे लगी नहीं, पर ये कि हाँ, अगर आप खुद से कोशिश करें हाथ अच्छी आदतों को लाना, तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पहली बात तो ये है, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मैं भी अपनी बुरी आदतों को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। और कई बार होता है कि जैसे फेलियर में आ जाता हूँ मैं कि कहाँ मैं अटक गया करके, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस आदत को छुड़ाऊं। और इसी वजह से मैं भी ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए। आप औरों को देखते हैं जो आपका मेंटोर हैं, या अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। या तो आप जैसे कि जानते हैं कि प्रेयर जैसी चीज भी होती है। प्रेयर हम जो अपने लाइफ में करते हैं अपने भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, तो कोशिश करिए जैसे आप वो उसको काम को डेली करते हैं, वैसी एक आदतें भी होती हैं जो हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छी आदतें हमेशा हमारे कैरेक्टर को भी दिखाती हैं। अगर हम अच्छी आदतें रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि उसमें हम उसके जरिए हम औरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। और ये बात का हमें भी कोशिश करनी है और ध्यान रखना है कि हो सके। बस सीधी सी बात है, इस बुक का कोई ज्यादा कंक्लूजन है, मेरे को ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं मिली, पर हाँ पढ़ के पर इतना मैं कह सकता हूँ, अगर तुम सेटअप चेंज करो तो बिहेवियर खुद ही चेंज होता है ना। यानी कि स्मॉल हैबिट्स के साथ स्टार्ट करो, तो हैबिट ट्रैक करो कि तुम्हारी हैबिट कहाँ तक जाए। मान लो कि सभी अभी रात के कितने बज रहे होंगे, 10-15 हो रहे हैं, है ना। तो आप जब भी सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, तो एक बार ख्याल करिए कि मैंने कितनी आदतें अपनी कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है, कितना मैं फेलियर। एक ऑनेस्ट रहे ना अपने आप से, तो कम से कम आप ऑनेस्ट रह सकते हैं ना। तो कोशिश करिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने कोशिश देखिए कि कहाँ मैं अच्छी आदतों पे खड़ा हो पा रहा हूँ, कहाँ बुरी आदतें या कहाँ फेल हो जा रहा हूँ। तो कोशिश करिए अगले दिन से उस चीज को दोबारा करने की, धीरे धीरे करके वो आदत आएगी। ठीक है, ये है बस इस वीडियो का, और कुछ नहीं है। बस ये कि हाँ, कभी 2 बार मिस मत करना इस चीज को, 2 बार करो, उससे ज्यादा मत करना। तो कोशिश करो कि 2 बार में ही हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज के तौर पर हो जाएगा कि नहीं, तुम्हें अपनी करनी ही है। विल पावर अच्छी रखो, अपने आप को मजबूत रखो, बस यही है सब कुछ, और क्या है। इसी में अगर तुमने कर लिया है तो अच्छी बात है, बल्कि खुल के बता सकता हूँ अगर सामने मिलते हैं वीडियो पर, थोड़ा सा मेरे को भी आपको पता है थोड़ा अजीब लगता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। पर ये कि हाँ, कंक्लूजन यही निकलता है कि बड़ी सक्सेस एक दिन में तो नहीं होगी ना। छोटी छोटी हैबिट्स के को ही डेली आप रिपीट करिए, वही असली गेम चेंजर है आपके लिए, और वही एक अच्छा खिलाड़ी भी है, मान के चलिए। तो अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, मैंने तो थोड़ा खुल के बात करी है, कोशिश की है कि मैं स्क्रिप्ट से होके नहीं पर खुद से जो दिल से है बातें वो आपसे शेयर करूं, जिससे मेरा भी थोड़ा हेजिटेशन है वो खत्म हो सके। और एज एक रियल रहकर थोड़ा सा मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, औरों को तरह नहीं, पर मैं चाहता हूँ जो दिल में है, जिस तरीके से मैं सीख रहा हूँ खुद, जो सीखना चाह रहे हैं आगे वो समझ पाए। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, चाहे कोई मुझसे छोटा हो कोई बड़ा हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर एक नंबर और दिन इंसान होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। और भाई और बहन जो भी देख रहा है ये वीडियो, सभी के लिए ये कामयाब है। और मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में और भी बुक्स पे बात करने का, जो मैंने पढ़ी है, जो पढ़ रहा हूँ अभी मैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा हूँ, और कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स आए, कमेंट अच्छा आया, तो कोशिश करूंगा मैं उस वीडियो का एक फुल समरी लाने का, और हो सकेगा तो द एज ए मैन थिंकित का भी मैं एक समरी लाऊंगा, क्योंकि उसको भी मैंने पढ़ा है और काफी अच्छी फिलोसफी बुक है और मेरे लिए काफी अच्छी साबित हुई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आपको कौन सी हैबिट पे अभी काम करना है प्लीज कमेंट में लिखिए, कि मैं भी जान पाऊँ कि मेरे व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, जॉय।